नमस्कारम सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकं पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञानशाकुन्तलम नाम के नाटक के प्रथम अंक के कुछ श्लोक पूर्ण कर लिए थे। इसके पश्चात आगे के श्लोकों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में ये बताया गया है कि आश्रम का एक हाथी राजा के शिकार करने के कारण, शिकार के लिए आ जाने के कारण, आश्रम में राजा के शिकार के लिए प्रविष्ट हो जाने के कारण जो एक राजा के घोड़ों से घबराकर भागता हुआ हिरन है, जो इधर उधर हो गए, और हिरन के इधर उधर हिरनों के भागने से जो एक हाथी भी घबराकर इधर उधर भागने लगा है, तो उस हाथी का प्रस्तुत श्लोक में वर्णन किया गया है। देखिए, हम श्लोक पढ़ते हैं। तीव्राघात प्रतिहत तरुः स्कंध लग्नैक दंतः पादाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पाशः मूर्तो विघ्नस्तपस इव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गजः स्यंदनालोक भीतः। वापस से देखिए एक बार पुनः। तीव्राघात प्रतिहत तरुः स्कंध लग्नैक दंतः, पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति, पादाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पाशः, द्वितीय पंक्ति संपूर्ण। तीसरी पंक्ति, मूर्तो विघ्नस तपस इव नो भिन्न सारंग यूथो, ये तृतीय पंक्ति थी। और चतुर्थ पंक्ति, धर्मारण्यम प्रविशति गजः स्यंदनालोक भीतः। तात्पर्य क्या हुआ, हम इसको देखते हैं। यहाँ पर ये बताना चाहा है कि हिरन जो है उसके इधर उधर हिरन के इधर उधर भागने के कारण जो हाथी भी इधर उधर जा रहा है। तो यहाँ पर किस प्रकार हाथी का वर्णन किया गया है। रथ के देखने से चंदनालोके यानी रथ के आलोक से देखने से, भीतः डरा हुआ हाथी, यानी रथ को देखने से डरा हुआ हाथी। अब उसका हाथी की विशेषताएं हैं। स्कंध लग्नैक दंत है, जिसका एक दांत जोर की टक्कर से प्रतिघात प्राप्त वृक्ष के तने में लगा हुआ है। यानी क्या है, रथ को देखने से हाथी बहुत डर गया। उस डरा हुआ हाथी जो है, जिसका एक दांत पेड़ से जोर की जो उसकी टक्कर लगी, उस टक्कर से क्या हुआ, प्रतिघात या प्राप्त, मतलब वृक्ष के तने में वह दांत लग गया। ठीक है। पैर से अपनी पादाकृष्ट यानी पैर से अपनी ओर खींची गई लताओं के द्वारा, वलया पादाकृष्ट व्रतति वलया संजात पाशः। तात्पर्य हुआ कि पैर से अपने द्वारा खींची गई लताओं से क्या हो गया, मंडल के संपर्क से जिसको जाल में पड़ना पड़ा है, यानी जाल बन गया है। लताओं के खींचने से उसके लिए वो जाल सा बन गया है। लताएं से, पेड़ से जब लताएं खींची गई तो उसके पैरों में वो जाल के समान उलझ गई। ठीक है। किसके पैर में, किसके पाँव में, हाथी के पैरों में। आगे है, जो हमारी तपस्या का मूर्तिमान विघ्न के समान है, प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर लिखा है मूर्तिमान विघ्नस तपस इव, तपस्या में विघ्न के समान, विघ्नस तपस इव प्रविशति गजः, जो हमारी तपस्या का मूर्तिमान साक्षात मानवकृत विघ्न के समान प्रतीत हो रहा है। और जिसने क्या कर दिया है, जिसने चितकबरे हिरणों का झुंड, सारंग यूथो, चितकबरे हिरणों का झुंड को छिन्न भिन्न कर दिया है, तितर भीतर कर दिया है। वह इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त हाथी जो है गज, धर्म
वन, धर्मवन यानी तपोवन, धर्मारण्यम धर्म रूपी तपोवन में, धर्म रूपी जंगल में अर्थात तपोवन में प्रविशति घुस रहा है। स्यंदना, इसको हम अन्वय से एक बार पुनः देखते हैं। स्यंदनालोक भीतः गजः तीव्राघात प्रतिहत तरुः स्कंध लग्नैक दंतः पादाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पाशः नः तपसः मूर्तः विघ्नः इव भिन्न सारंग यूथः सन धर्मारण्यम प्रविशति। तात्पर्य क्या हो गया? इसका तात्पर्य होगा रथ के आलोक से, यानी रथ के अवलोकन से डरा हुआ भीतर हाथी, जिसका एक दांत पेड़ से टक्कर खाने के कारण उसके तने में, है ना, जोर से टक्कर खाने के कारण वृक्ष के तने में लगा हुआ है, स्कंध लगनई का दंत है, और पैर से अपनी ओर खींची गई लताओं के द्वारा जिसका जाल के समान बन गया है, जिसको जाल में पड़ना पड़ा है, जो हमारी तपस्या का मूर्तिमान साक्षात विघ्न प्रतीत हो रहा है, जिसने हिरणों के झुंड को छिन्न भिन्न कर दिया है, ऐसे धर्मवन यानी धर्म रूपी जंगल में अर्थात तपोवन में इस प्रकार का हाथी प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर संस्कृत में देखेंगे, स्यंदनस्य यानी रथस्य, आलोकेन यानी दर्शनेन, भीतः भयाक्रांतः गजः हस्ती तीव्रेण प्रचंडेन, तीव्रेण मतलब प्रचंडेन, आघातेन यानी घट्टनेन, प्रतिहतस्य प्रतिघात, प्रतिहतस्य यानी प्रतिघात प्राप्तस्य तरोः वृक्षस्य स्कंधे मूल शाखयोः मध्य भागे लग्नः संगतः एकः अन्यतरः दन्तः दशनः यस्य सह पादेन चरणेन आकृष्टा आवर्जिता या व्रतति लता तस्याः वलयस्य मंडलस्य आसंगेन संपर्केन संजातः भूतः पाशः बंधनम यस्य सह भीतस्य गजस्य जातिः बराबर स्वभाव इयं न अस्माकं, न मतलब अस्माकं तपसः तपस्यायाः मूर्तः देहधारी विघ्नः बाधा इव प्रतीयते। भिन्नं विभक्तं सारंगाणां कृष्णसाराणां यूथं समूहः येन तादृशः सन् इयम् अपि भीतस्य गजस्य जातिः धर्मस्य तपो रूपस्य अरण्यं वयम् आश्रमम् अस्मिन् आश्रमे आगच्छति प्रविशति। यहाँ पर रथ देखकर हाथी का भड़कना, विशेषतः जिसने उसे कभी देखा न हो या कम देखा हो, हाथी या किसी पशु के स्वभाव को बताया गया है। और हाथी के भड़कने का, हाथी के मतलब इस प्रकार के उत्तेजित होने का कारण क्या है? जो हाथी इस प्रकार का आचरण क्यों किया? क्योंकि उसने कभी राजा के रथ को जंगल में नहीं देखा था। और जो ये लताएं हैं, पेड़ लताएं और मृग यूथ जो तपोवन जनों की संतान और संपत्ति होती नष्ट हो रहे हैं और भी हानि हो सकती है, उसकी ओर यहाँ पर पूर्व सूचना देने का कार्य किया गया है। इसीलिए अंदर आने से रोकने की कार्यवाही हो या सभी सावधान हो जाए, ऐसा यहाँ पर तपस्वी के द्वारा कहा गया है। यह कथन घबराहट में हाथी पीछे मुँह कर यह देखता है कि रथ कितनी दूर है। इस प्रकार से यहाँ पर यह देखा गया है कि ये सारी प्रतिक्रियाएं हाथी क्यों कर रहा है? क्योंकि वह राजा के रथ को देखकर भयभीत हो गया है, जिससे पेड़ से टकराता है और एक दांत तने में लग जाता है। ज़मीन में फैली हुई लताएं पैर में जाल बन जाती है, पर वह ज़रा ठहर कर उन्हें निकालने में असमर्थ है।
भय का इतना प्रभाव है कि हाथी का अस्वाभाविक दौड़ना देखकर हिरन इधर उधर जिधर रास्ता पाते हैं उधर ही भाग जाते हैं, जिससे झुंड तितर बितर हो गया है। यहाँ पर अगर हम शब्दों को देखेंगे तो प्रतिहत प्रतिघात पाया हुआ, स्कंध मतलब तने में, लगनैक दंतः लगाया है एक दांत जिसका, व्रतती यानी लता, व्रतती मतलब लता, वलय मतलब मंडल गोलाकृति, आसंग संपर्क, संजात पाश जिसके लिए क्या बन गया है, जाल तैयार हो गई है, मूर्त मूर्तिमान, भिन्न सारंग यूथ बराबर जिससे सारंगों कृष्ण सार मृगों का यूथ यानी झुंड तितर भितर कर दिया है, आलोक यानी देखने से। अगर आगे शब्दों को देखेंगे तो यहाँ पर आघात, आ उपसर्ग हन धातु और घय प्रत्यय, और फिर प्रतिहत, प्रति उपसर्ग हन धातु और कृत प्रत्यय, लग्न लग धातु कृत प्रत्यय, आकृष्ट आ उपसर्ग कृष धातु और कृत प्रत्यय, आसंग आ उपसर्ग संज धातु घय प्रत्यय, संजात सम जन प्लस कृत, सम उपसर्ग जन धातु कृत प्रत्यय। फिर आगे मूर्त, मूर्त यानी मूर्छ प्लस कृत, विघ्न वी प्लस हन प्लस क, भिन्न भिद प्लस कृत, स्यंदन स्यंद, इसमें स्यंदन में स्यंद प्लस ल्युट, आलोक आ लोक और घय, भीत भी धातु कृत प्रत्यय। समास में अगर कहेंगे तीव्र च सह आघातः च तीव्राघातः कर्मधारय, तेन प्रतिहतः तृतीया तत्पुरुष च सतरुः च कर्मधारय, तस्य स्कंधे षष्ठी तत्पुरुष, लग्नः सप्तमी तत्पुरुष, एक दंतः यस्य सह बहुव्रीहि, एकः च सह दंतः एक दंतः कर्मधारय, पादेन आकृष्टा तृतीया तत्पुरुष च सा व्रतती च कर्मधारय, तस्याः बालस्य षष्ठी, तस्याः बलयस्य षष्ठी तत्पुरुष, आसंगेन तृतीया तत्पुरुष, संजातः, आसंगेन संजातः तृतीया तत्पुरुष है, पाशः यस्य सह बहुव्रीहि, भिन्नम सारंग यूथो येन सह बहुव्रीहि, सारंगाणाम यूथम, सारंग यूथम षष्ठी तत्पुरुष, धर्मस्य षष्ठी तत्पुरुष, धर्मस्य धर्मार्थम शाख पार्थिवादी, वा अरण्यम यानी धर्मारण्यम, स्यंदनस्य आलोकेन षष्ठी तत्पुरुष, भीतः तृतीया तत्पुरुष। यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। कौन से छंद का प्रयोग है? मंदाक्रांता, जिसको प्रथम अंक के 15वें श्लोक में देखा जा सकता है। यहाँ पर अलंकार देखेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, रस कौन सा है? भयानक रस का ये स्थायी भाव भय होता है, व्यभिचारी भाव पलायन है और विभाव रथ दर्शन है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार, ये कौन सा रस है? भयानक रस का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रथ को देखकर हाथी के भयभीत होने का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए अलंकार और छंद, तो छंद तो है मंदाक्रांता, मंदाक्रांताम बुधिरस नगैदमो भनौतौ गयुग्मम, मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः क्या होते हैं? मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और 2 गुरुवर्ण होते हैं। वहाँ मंदाक्रांता छंद होता है। 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। 4 और 6 10, 10 और 7 17। ठीक है, ये अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण बता दिया मैंने आपको। संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, रस कौन सा है? रस भयानक है, जिसका स्थायी भाव क्या है? भय। व्यभिचारी भाव है पलायन, और विभाव क्या है? रथ का देखना, रथ दर्शन। ये यहाँ पर हमारा पूर्ण हो जाता है ये श्लोक।
अगला श्लोक अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।